थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत है। टॉपिक है अपना डीसी जनित्र, जिसका वीडियो आज दूसरा है। दोस्तों, इन वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही नवी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपके यह बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस रहेंगे, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चंस है आपका आज के लिए कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपके, जो कि है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर और स्व उत्तेजित जनरेटर। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर नाम दिए हैं उन सभी का मैं आपको जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर में एक आर्मेचर होता है और एक कुंडली होता है। तो इस प्रकार से जब कुंडली हो, यानी कि इस प्रकार से जुड़ी हुई कुंडली हो, तो आर्मेचर की जैसे कि ये एक समांतर में जुड़ी हुई है, तो यह शंट जनरेटर होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ जब अगर श्रेणी जनरेटर क्या होता है कि आर्मेचर के श्रेणी में, यानी कि सीरीज में इस प्रकार से वाइंडिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, तो यह श्रेणी जनरेटर होगा। और उसी के साथ यौगिक जनरेटर क्या होता है, यानी कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, तो इसके सीरीज में यानी कि सीरीज वाइंडिंग भी होगी और उसी के साथ समांतर वाइंडिंग भी होगी इस प्रकार से। तो यह कौन सा होगा, यह आपका कंपाउंड जनरेटर होगा, यानी कि उसमें शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग होती है, वह कंपाउंड जनरेटर होता है। उसी के साथ यहाँ पर डी ऑप्शन आपका दिया है कि सेल्फ एक्साइड यानी कि स्व उत्तेजित जनरेटर। तो यह क्या होता है कि इसमें वाइंडिंग आर्मेचर के साथ नहीं जुड़ी होती, उसके लिए अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कि बैटरी हो, जनरेटर हो, वह लगाया जाता है वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए। किस प्रकार से, तो जैसे कि ये आर्मेचर है तो इसमें तो सप्लाई दी जाती है, जैसे कि ये आर्मेचर है इसमें सप्लाई दी जाती है, जनरेटर है तो सप्लाई नहीं दी जाती। मोटर और जनरेटर एक होता है, डीसी मशीन होती है यह, तो यह डीसी मोटर को हो या डीसी जनरेटर कोई बात नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है जनरेटर टाइप, यानी कि आपको विद्युत सप्लाई, विद्युत की आवश्यकता है, तो आप इस डीसी मशीन को यांत्रिक बल देंगे, यानी कि घुमाओगे आप इस मशीन को, यानी कि अपन इसको डीसी जनरेटर भी कह सकते हैं, मोटर भी कह सकते हैं। तो इसको घुमाएंगे अपन, घुमाना ही यांत्रिक बल होता है, तो यांत्रिक बल देंगे तो जो यह मशीन है वह आपको डीसी विद्युत उत्पन्न करेगा। अगर अपन इसके विद्युत सप्लाई देंगे इसके, तो यह यांत्रिक बल देगा। ठीक है, यह आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से वाइंडिंग अलग से किसी भी बैटरी या किसी भी उपकरण से जोड़ी जाती है। इस प्रकार से ये जो वाइंडिंग है इस प्रकार से जोड़ी जाएगी। चित्र को आप मैनेज करना, जल्दबाजी में मैं कुछ अटपटे से चित्र बना रहा हूँ, इनको आप समझ लेना, समझने के लिए काफ़ी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, तो शंट जनरेटर यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, पोल शू क्या होते हैं कि जैसे कि यह आपकी योक यानी कि बॉडी है, तो इसमें बीच में आर्मेचर होता है, ये आप ध्यान रखना। इसके साथ यहाँ पर इस प्रकार से पोल शू यानी कि कम से कम पोल शू जो होते हैं, पोल जो होते हैं, पोल शू की बात नहीं कर रहा हूँ, पोल जो होते हैं वह 2 होते हैं, कम से कम लगाए जाते हैं 2 और अधिक से अधिक 8 लगाए जाते हैं किसी भी मशीन में पोल। ठीक है, इसी के साथ यह पोल है, पोल पर वाइंडिंग होती है, इस जगह आपकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो पोल शू का 2 कार्य होते हैं, ये आप ध्यान रखना। एक तो इस वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देता पोल शू। पोल शू क्या है, ये जो बड़ा बड़ा भाग दिख रहा है ना आगे वाला पोल पर, तो यह भाग होता है आपका पोल शू। ठीक है, यह आगे वाला भाग है ना, यह भाग, ये जो है ना, तो यह वाइंडिंग को आगे नहीं खिसकने देता और उसी के साथ चुंबक जो बनती है इतने से भाग पर उसको फैलाता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, एयर गैप को कम करें, यानी कि यह ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा। बी ऑप्शन दिया है क्षेत्र की ताकत बढ़ाए, तो यह भी आपका आंसर करेक्ट नहीं रहेगा। चुंबकीय हानि को कम करें, तो इसका कुछ नहीं। डी ऑप्शन है आपका जो कि है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, यानी कि एयर गैप जो खाली स्थान होता है ना, उसमें यह फ्लक्स यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको फैलाता है।
ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग जो होती है, स्लिप रिंग, उसका क्या कार्य है, तो निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, धारा को एकत्र करे, ठीक है, एक दिशा में एकत्रित करता है, या ब्रश पर, सी ऑप्शन है आपका, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या डी ऑप्शन है आपका रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन होगा आपका कि धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। यह है इसके आगे लिखा हुआ वहाँ पर ऊपर की साइड में कि धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, यह होता है कार्य स्लिप रिंग का, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है 29 नंबर, वह है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ब्रश वह होता है जो कम्यूटेटर के संपर्क में होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रश बनाने की सामग्री कौन सी होती है, तो क्या स्टील और ग्रेफाइट, या कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, या एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, जो कि है कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट आपका आंसर, करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह है क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो भार में, भारी शॉर्ट सर्किट, या बिना लोड के लगातार चल रहा है, या बिना रुके लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती हैं। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती। आगे अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट किस प्रकार से पूरा होता है, तो क्या क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित पोल कोर, या आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर होता है जिसके द्वारा चुंबकीय सर्किट पूरा होता है। जो आर्मेचर कोर हैं वह होती हैं इस प्रकार से, आर्मेचर या आर्मेचर की जो कोरें होती है उसके द्वारा, ठीक है। आगे 32 क्वेश्चन है जो कि है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, कम क्यों हो जाता है। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, या आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, या शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए अपन शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, या संचयी यौगिक जनरेटर। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, वह हिंदी में बोला जाता है संचयी यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि लंबी वितरण लाइनों में प्रयोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्रश को बार बार बदलना, या समय समय पर मशीन को गर्म करना, या नियमित रूप से कंप्यूटर सेगमेंट की सफाई करना, या रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो दोस्तों इसमें से आपका जो आंसर होगा वह होगा कि रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के आधार पर, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में, यानी कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो बनता है वाइंडिंग में, वह जब समाप्त हो जाता है तो किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो क्या शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो दोस्तों इसके लिए आप उपयोग करेंगे अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेल्फ एक्साइड जनरेटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, विभेदक यानी कि डिफरेंशियल या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या अंतर है। तो दोस्तों यह एक कंपाउंड जनरेटर होता है इस प्रकार से, जैसे कि ये आपकी इसके साथ सीरीज वाइंडिंग, दोस्तों रुकिए, जैसे कि ये आर्मेचर है, इसी के साथ ऊपर सीरीज में वाइंडिंग जुड़ी हुई है, और समांतर यानी कि शंट वाइंडिंग भी साथ ही जुड़ी हुई है। जब दोनों वाइंडिंग इस प्रकार से चुंबक बनाती है, जैसे कि यह भी बना रही है और यह भी इस ओर बना रही है, तो यह
संचयी यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है वह किस प्रकार से होता है, कि वाइंडिंग उसमें भी इसी प्रकार से होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो वाइंडिंग आपकी समांतर वाइंडिंग होती है वह भी उसी प्रकार से वाइंडिंग उसी प्रकार से जुड़ी होती है, लेकिन कनेक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि यह इधर से इधर की ओर चुंबकत्व बना रहा है, यानी कि करंट इधर से इधर की ओर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सीरीज में उल्टा, यानी कि दोनों विपरीत चुंबकत्व बनाते हैं। तो यह आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसको हम अच्छी प्रकार से आपको बताएंगे जो कि अपनी थियोरेटिकल क्लास चलेगी उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस बुक चल रही है निमी मॉक टेस्ट की, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बता सकते। अगर आपकी कमेंट आएगी इसको अच्छी प्रकार से बताइए तो हम आपके लिए इसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए आप उपयोग करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता कम धारा कम वोल्टेज, या उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, या उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, लो करंट हाई वोल्टेज। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है जो कि है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों प्रयुक्त प्रतिरोध तार का जो यहाँ पर जैसे कि ये प्रतिरोध जुड़ी हुई है, तो इनका उद्देश्य यानी कि क्या है, किस लिए इनको लगाया गया है। तो क्या नियत वोल्टेज बनाए रखें, शून्य स्थितिक रूप में प्रेरित ईएमएफ, या स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, या आपका डी ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि है दोस्तों धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, जो कि है धारा दिशा को आसानी से पलटना। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कि तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, या चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस पहले भी पूछ लिया गया है, इसी क्लास में अपन ने पहले भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था। दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा वह होगा चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। ये आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्या ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम, या रोल्ड स्टील। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा जो कि है रोल्ड स्टील। तो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर को आप स्टील से बनाओगे जो कि रोल्ड स्टील होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग्स का क्या कार्य है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग्स जो होती हैं उनका कार्य क्या, लगातार आउटपुट की आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, या प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी कि ऐसे आउटपुट स्लिप्ड रिंग बनाता है। सॉरी दोस्तों, एक दिशा में नहीं, डीसी बनाता है, ये आप ध्यान रखना। इसको कम्यूटेटर भी कह सकते हैं अपन, स्लिप रिंग को आप कम्यूटेटर भी कह सकते हैं। और दूसरी आती है एक और स्लीप रिंग। ठीक है, स्लीप रिंग अलग आती है जिसमें एसी मिलेगी आपको, और स्लिप रिंग जो कि है कम्यूटेटर है जिससे आपको डीसी मिलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो क्या पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। 43 क्वेश्चन जो है आपका वह है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये जो नीचे स्लॉट दिए हैं ये आर्मेचर का यहाँ पर चित्र दिया है आपको। तो ये जो स्लॉट है ये किस लिए बनाए गए हैं, तो क्या कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, या वायु परिसंचरण के बनाने के लिए, या स्नेहन उद्देश्य के लिए,
शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए, तो दोस्तों ये आपका है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि शाफ्ट में अच्छी प्रकार से यह फिक्स हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? तो एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुव को चुंबकित करना, या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 45, जो कि है बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा इस्पात, जो कि होता है स्टील, और स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जिसके द्वारा पोल कोर बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे, स्टेनलेस स्टील। अगला जो क्वेश्चन है वह है, क्यों पोल को स्टाफिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? तो घर्षण हानि को कम करें, विंडेज लॉस को कम करें, या हिस्टेरिसिस हानि को कम करें, या भंवर धारा हानि को कम करें। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा घर्षण हानि को कम करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, दोस्तों इसमें आपका आंसर ए न होकर इसमें आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, भंवर धारा हानि को कम करें। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 47, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो क्या शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर यानी कि डिफरेंशियल, या कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा शंट जनरेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप हमेशा शंट जनरेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कठोर कम्यूटेशन कम करता है, या नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, विचुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, या क्षेत्र कुंडली की उत्तेजना धारा को घटाता है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा कि विचुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, इसलिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर? तो आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, या आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, या जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, या जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, जो कि है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो दोस्तों डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव है वह है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहता है, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, जो कि है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों यही दूसरे वीडियो के आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी के साथ तीसरा वीडियो आएगा जिसमें भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो रेगुलर क्लास देखते रहिए, बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।